हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जानेंगे जो वीओडी प्रोसेस है। वीओडी प्रोसेस जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोनाइजेशन प्रोसेस। इस वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोनाइजेशन प्रोसेस जो हम लोग करते हैं 2 से ढाई घंटा टाइम हमारा लगता है। 15 से 18% हमारा क्या रहता है, क्रोमियम रहता है, जिसमें यूज़ किया जाता है, जो क्रोमियम को इफेक्ट नहीं करता है। और इसका टेम्परेचर रहता है 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जो इसमें बहुत ही कम, यानी कि जो इलेक्ट्रिक आर्क फड़ने से हमें जो मोल्टेन मेटल मिलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है 0.7 to 0.8%। उसको हम लोग और रिड्यूस करके कितना पॉइंट बनाते हैं, 0.002% कार्बन में कन्वर्ट करते हैं वीओडी प्रोसेस के थ्रू। यहाँ बेसिक जान लेते हैं दोस्तों कि वीओडी प्रोसेस में क्या क्या होता है, वीओडी प्रोसेस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ऊपर में ये जो दिख रहा है वो ये है हॉपर, जो एलॉय एडिशन के लिए है, और ये है ऑक्सीजन लाइंसिंग। यहाँ से आर्गन और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, लाइंसिंग करते हैं। और ये है वैक्यूम चैम्बर, यानी कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो वैक्यूम में होता है, जैसा कि इसका नाम है वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोनाइजेशन। यानी कि ये वैक्यूम में प्रोसेस होगा, तो इसलिए वैक्यूम ऑक्सीजन यहाँ से लाइंसिंग करेंगे, ऑक्सीजन से प्यूरीफाई होगा, इसलिए ऑक्सीजन। और डीकार्बोनाइजेशन यानी कि दोस्तों इसमें जो है कार्बन है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO बनाता है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसीलिए क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाएगा, और जो कि हमारे कार्बन को क्या कर रहा है, रिमूवल कर रहा है मोल्टेन मेटल से। इसीलिए दोस्तों इसे वैक्यूम ऑक्सीजन डीकार्बोनाइजेशन ऐसा बोलते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा वीओडी प्रोसेस क्या है। अभी जानते हैं इसका एडवांटेज कि यानी इसमें क्या क्या एडवांटेज है वीओडी प्रोसेस में। दोस्तों वीओडी प्रोसेस में एक एक पॉइंट अभी डिस्कस करते हैं, तथा एक्सटेंसिव डीकार्बोनाइजेशन विथ लो क्रोमियम लॉसेस। यानी कि दोस्तों हम लोग क्रोमियम किस लिए में स्टेनलेस स्टील बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये स्टेनलेस स्टील बनाने में जो क्रोमियम यूज़ करते हैं वो बहुत ही कम लॉस में, यानी कि हम लोग हीट करेंगे तो बहुत ही कम लॉस में क्या करते हैं, कार्बन का हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि हम लोग कार्बन का डीकार्बोनाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं इस प्रोसेस से। दूसरा प्रोसेस है जो कि दोस्तों फ्लेक्सिबल टू यूज़ हाई कार्बन अलॉइंग मटेरियल ऑफ लो कास्ट। यानी कि जो हाई अलॉइंग मटेरियल है वो लो कॉस्ट में हम लोग यहाँ से फ्लेक्सिबल बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अभी तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो हाई रेट ऑफ क्रोमियम रिकवरी बाय प्रॉपर एडिशन। यानी कि क्रोमियम को हाई रिकवर कर सकते हैं। हमें जो क्रोमियम ऐड करते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने में उसका हम लोग प्रॉपर रिकवरी कर सकते हैं बहुत ही ऊंचे दर में, यानी कि बहुत ही ऊंचे रेट में। तो दोस्तों अभी देखते हैं चौथा पॉइंट, केमिकल हीटिंग ऑफ लिक्विड। इसलिए यानी कि वीओडी प्रोसेस में हम लोग के जो केमिस्ट्री है, जो किसी आयरन ओर का केमिस्ट्री रहता है कि उसमें आयरन कितना परसेंट रहेगा, 99% रहेगा या तो 95% रहेगा, तो उसमें कितना परसेंट क्रोमियम रहेगा। सपोज 8 to 18% उसमें क्रोमियम रहेगा, तो क्या बढ़ेगा, स्टेनलेस स्टील। यानी कि सभी स्टील को हम लोग यहाँ पे वीओडी प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, लिक्विड मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों देखते हैं कि पांचवा पॉइंट क्या है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, पांचवा पॉइंट इम्प्रॉपर कंडीशन फॉर द डीकार्बोनाइजेशन बाय प्रॉपर एडिशन। यानी कि इम्प्रॉपर जो कंडीशन है डीकार्बोनाइजेशन का, उसको हम लोग प्रॉपर क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। यानी कि हम लोग प्रॉपर करली करते हैं तो हमारा डीकार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या है, होते रहता है। अभी दोस्तों सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखते हैं कि लास्ट पॉइंट क्या है। लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव कंडीशन फॉर द इंक्लूजन फ्लोटेशन। यानी कि दोस्तों हमारा जो इंक्लूजन रहता है, कार्बन रहता है, सिलिका रहता है, मैग्नीज रहता है, ये सब क्या है इंक्लूजन, जो हमें स्टील में क्या चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन वो हॉट मेटल में रहता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको रिमूव करना पड़ता है। तो इसको रिमूव करने में भी हमें क्या मिलता है, कंडीशन को बहुत ही इम्प्रूव, मतलब बहुत ही सुधारा हुआ
कंडीशन हमको VOD प्रोसेस में मिलता है, जो कि 0.002% कार्बन को क्या करता है, हमें प्यूरीफाई करने में मदद करता है, जो कि स्टेनलेस स्टील या बहुत ही सारे स्पेशल स्टील बनाने में हमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था VOD प्रोसेस का एडवांटेज के लिए। हमने VOD प्रोसेस के एडवांटेज के ये सभी पॉइंट देखे हैं, और ये सभी पॉइंट आपको और चाहिए तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको कहीं पूछेगा इंटरव्यू में या फिर कहीं, तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए VOD प्रोसेस में करने के लिए। और ये जो स्लाइड है हमने जो दिखाया है, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, आपको VOD प्रोसेस बताने में बहुत ही हेल्प करेगा। यानी कि आपको VOD प्रोसेस क्या है, उसके जो बेसिक रहते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना % कार्बन का रिड्यूस करता है, कितना टेम्परेचर रहता है, और कितने % क्रोमियम को वो आसानी से कर सकता है। और ये डायग्राम जो हॉपर है, वैक्यूम चैम्बर है, और जो हॉट मेटल को ऑक्सीजन ब्लूइंग कराते हैं और डिकार्बोनाइजेशन प्रोसेस कैसा होता है, वो सबको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।